I hope you all are good. Okay. So students, what we will do today? Yes, we will do English. And in English, we will start today our lesson number 6. So all of you take out your tulip and open page number 40. Okay. आज ये हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? लेसन नंबर 6 में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं द ओक्स एंड द फ्रॉग. बहुत ही मज़ा आएगा अगर आप ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आप मैम की बात सुनोगे तो. इस लेसन में ओक्स और फ्रॉग के बारे में है कि वो एक दूसरे से क्या बात करते हैं, वो सब कुछ है इस लेसन में. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट. ऑल ऑफ यू लुक हियर. What is the name of this lesson? The ox and the frog. Okay. First of all, we will start from this yellow box. Color the outline of a cow. Okay. Outline is already given in your tulips. आपकी tulips में outline दी हुई है. Write down one important use of a cow in the space given below. यहाँ पे जो blank है, okay? आप सबको क्या करना है स्टूडेंट्स? कोई भी एक importance about use of a cow. काउ के uses के बारे में कोई भी एक sentence लिखना है. चलो मेमी आपको एक example, as a example मेमी आपको एक बता देते हैं. Cow gives us milk. काव हमें मिल्क देती है. ये एक सेंटेंस हो गया. आप कोई भी एक सेंटेंस लिख सकते हो. ओके, यहाँ पे नो नीड टू ड्रॉ एनी आउटलाइन हियर बिकॉज आउटलाइन इज ऑलरेडी गिवन. ओके, डन. नाउ लेट्स मूव अहेड. See, word hunt. Look out for the action words that appear in the story such as squash and catch. Squash और and catch ऐसे जो वर्ड्स है, ठीक है, ऐसे एक्शन वर्ड्स है. स्क्वैश, कैच, हम लोग कैच इन के एक्शन किया ना, हमने कैच किया. तो ऐसे एक्शन वर्ड्स फाइंड करना है आपको इस स्टोरी में से, ऐसा कहा गया है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. Once upon a time there were two best friends. बहुत साल पहले की बात है. There were two best friends. कौन कौन से थे? Mr. Frog and Mr. Ox. Yes, two best friends थे, Mr. Frog and Mr. Ox. Mr. Frog wanted to be strong, big and powerful like Mr. Ox. अभी फ्रॉग को क्या चाहिए था स्टूडेंट्स? मिस्टर फ्रॉग, उसको क्या चाहिए था? उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बनना था, बिग एंड पावरफुल बनना था. किसके जैसे बनना था? मिस्टर ओक्स की जैसे. ओक्स तो इतना बड़ा होता है ना, ठीक है, बिग भी होता है, पावरफुल भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है. तो फ्रॉग को ओक्स की तरह बनना था. He said, my friend, Mr. Ox, look at you, strong and big and powerful. I wish I was like you. Who said this? Mr. Frog. क्या कहा कि Mr. Ox, my friend, look at you. देखो खुद को, तुम कितने big, strong and powerful हो. मुझे भी ऐसा तुम्हारी तरह powerful, big और strong बनना है. Who said this? Mr. Frog. Mr. Ox said, why Mr. Frog? You may be small, but you are very smart. उसने क्या कहा? Why Mr. Ox ने क्या कहा? Why Mr. Frog? तुझे मेरी तरह क्यों बनना है? Okay? You may be small. हाँ, तू small है. Ox ने कहा Frog से कि हाँ तू small है, but तू मुझसे ज़्यादा smart है. किसने कहा ये? Ox ने Frog को कहा. I can never catch a, what is this? Housefly with my tongue the way you do. तुम जैसे सभी इंसेक्ट्स को अपने टंग से कैच करते हो. फ्रॉग कैसे कैच करता है? टंग को बाहर निकाल के, ठीक है. वैसे मैं थोड़ी ना कर पाता हूँ. ओक्स ऐसे तो टंग बाहर निकाल के इंसेक्ट को ऐसे कैच नहीं कर पाता है ना. ओक्स ने ऐसा कहा फ्रॉग को कि तुम जैसा कर सकते हो वैसा मैं नहीं कर सकता, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो. Mr. Frog said, that's nothing. I am sure you can squash a fly with your huge and heavy legs. उसने क्या कहा? किसने? Mr. Frog ने कि that's nothing. वो तो कुछ नहीं है.
आई एम श्योर यू कैन स्क्वैश, स्क्वैश यानी कि कुचलना। यू कैन स्क्वैश अ फ्लाई, कोई भी फ्लाई, फ्लाई यानी कि हाउस फ्लाई, ऐसे इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो उसने फ्रॉग ने कहा कि आई एम श्योर कि तू तो लेग से, अपने लेग से ऐसे कुचलता होगा ना सबको, क्योंकि तू तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ्रॉग ने ऑक्स से कहा ये। हाउ आई विश आई कुड बी लाइक यू, उसकी विश, फ्रॉग की एक विश थी कि मुझे ना तुझ जैसा बनना है, ऑक्स के जैसा बनना है। जस्ट देन मिस्टर रैबिट पास्ड बाय, इतने ही वो लोग बातें कर रहे थे तब वहाँ से रैबिट निकला। He said, take a deep breath and hold it long enough. रैबिट ने क्या कहा, एक आइडिया दिया उसने। टेक ए डीप ब्रीथ, ऐसे ऐसे ब्रीथ करो और फिर होल्ड इट, वहाँ पे उस ब्रीथ को ऐसे ही रखो थोड़ी देर के लिए। आई एम श्योर यू विल बी बिकम बिग एंड ब्लोटेड। रैबिट ने कहा कि आई एम श्योर अगर तू ऐसा करेगा, ब्रीथ ऐसे करके थोड़ी देर ऐसे ही रखेगा ना, तो पूरा ब्लोटेड यानी कि सूजन, फूल जाना, फूल जाना, एकदम तू ऐसा फूल जाएगा, फिर तू बड़ा हो जाएगा। उसने ऐसा आइडिया दिया। किसने दिया? रैबिट ने दिया। That does not sound like a good idea, Mr. Rabbit said Mr. Ox. Mr. Ox ने क्या कहा? Mr. Rabbit, that does not sounds like a good idea. मुझे ये आइडिया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। किसने कहा ये? Mr. Ox ने कहा। और किसको कहा? Mr. Rabbit को कहा। I want to try, please, begged Mr. Frog. Frog ने क्या कहा? No, 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 I want to try. मुझे ये आइडिया ट्राई करना है, प्लीज। उसने रिक्वेस्ट की। begged यानी कि रिक्वेस्ट करना। मिस्टर फ्रॉग ने रिक्वेस्ट की ऐसे। मिस्टर रैबिट एंड मिस्टर ऑक्स वॉच्ड मिस्टर फ्रॉग एज ही टूक अ डीप ब्रेथ। जब वो ऐसे ब्रीथ ले रहा था तब मिस्टर ऑक्स एंड मिस्टर रैबिट उसको देख रहे थे, फ्रॉग को, मिस्टर फ्रॉग को देख रहे थे। मिस्टर फ्रॉग लुक्ड पफ्ड अप, यस। अब मिस्टर फ्रॉग जब उसने डीप ब्रीथ किया तब वो पूरा फूल गया, सूज गया वो पूरा। और वो पफ्ड यानी कि फूल जाना, वो एकदम फूल गया, इसलिए वो मोटा हो गया। मे बी योर प्लान इज वर्किंग मिस्टर रैबिट सेड मिस्टर ऑक्स। अभी मिस्टर ऑक्स ने क्या कहा मिस्टर रैबिट को? मे बी योर प्लान इज वर्किंग, तूने जो आइडिया दिया था शायद वो वर्क कर रहा है। देखो फ्रॉग तो एकदम बड़ा हो गया, सांस उसकी, उसने क्या किया था, ऐसे ही सांस को रोक के रखा था। मिस्टर फ्रॉग seemed to look bigger now. अभी मिस्टर फ्रॉग थोड़ा सा बिग लगने लगा था। But slowly he started turning blue. But after some times उसने सांस तो वो रोक के रखा था, तो फिर क्या बाद में हुआ, वो पूरा ब्लू ब्लू होने लगा। कौन? फ्रॉग। Oh no, he is holding his breath too long. He is turning blue, cried Mr. Ox. Ox रोने लगा कि oh no, अब तो फ्रॉग कुछ ज़्यादा ही अपनी सांस को ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है, वो पूरा ब्लू ब्लू हो रहा है। रोने लगा मिस्टर ऑक्स। Both Mr. Rabbit and Mr. Ox shouted at Mr. Frog, "Stop! Stop! Let out your breath or you will burst." Yes. बोथ मिस्टर रैबिट एंड मिस्टर ऑक्स शाउट करने लगे मिस्टर फ्रॉग पे कि स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, अपनी ब्रीथ को बाहर निकालो जल्दी से, वरना क्या होगा, यू विल बर्स्ट, तू फट जाएगा पूरा, क्योंकि वो ब्लू हो चुका था ना। मिस्टर फ्रॉग कुड नॉट होल्ड हिज ब्रीथ एनी मोर। फिर मिस्टर फ्रॉग भी ज़्यादातर अपनी सांस को रोक नहीं पाया था, ठीक है, उसने अपनी सांस छोड़ दी। ही ब्लू आउट एंड बिकम स्मॉल अगेन। उसने जब ब्रीथ को बाहर निकाला, ब्लू आउट किया उसने, तो वो वापस कैसा बन गया, जैसा स्मॉल था वैसा ही बन गया। ही वॉज वेरी टायर्ड, येस। अब फ्रॉग बहुत ही ज़्यादा थक गया था, टायर्ड। I am so sorry for this bad idea, Mr. Frog, said Mr. Rabbit. अभी रैबिट ने फ्रॉग से सॉरी बोला कि मैंने तुम्हें ऐसा आइडिया दिया, मुझे ऐसा आइडिया नहीं देना चाहिए था। You are lovely as you are. तुम जैसे हो वैसे ही बहुत ही अच्छे हो। किसने कहा ये? रैबिट ने कहा फ्रॉग से। प्लीज स्टे द सेम, जैसे हो वैसे ही रहो। Yes, please do not change yourself into me, said Mr. Ox. ऑक्स ने क्या कहा कि मेरी तरह बनने की ट्राई मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। ओके, ऑक्स ने फ्रॉग से कहा। आई मे बी नॉट हाफ एज निम्बल एज यू। शायद मैं निम्बल यानी कि एकदम लाइटनिंग करके और फास्ट मूवमेंट करता है ना, जैसे फ्रॉग
फ्रॉग एकदम फास्ट भागता है, वैसे ऑक्स नहीं भाग सकते। ऑक्स ने क्या कहा कि शायद मैं तुम्हारी जैसे तू भागता है ना, फास्ट भागता है, रन करता है, शायद मैं तुम्हारा हाफ भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं तुमसे भी आगे दौड़ सकूँ। डू स्टे एज यू आर यूनिक, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। यू आर यूनिक, यूनिक यानी कि डिफरेंट, तुम अलग हो सबसे, डिफरेंट, जैसे हो वैसे ही रहो। मिस्टर फ्रॉग स्माइल्ड एट हिज फ्रेंड्स, मिस्टर फ्रॉग ने क्या किया, उसके सभी फ्रेंड्स के सामने स्माइल की। ही रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस, उसने जो आज फुलिशनेस की है ना, उसको रियलाइज़ किया कि नहीं ये मैंने कुछ गलत किया, फ्रॉग ने। ही जम्प्ड अवे विद देम हैप्पीली, अब उनके साथ जंप करके वो आगे चलने लगा। इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में चला गया। ग्लैड टू बी अलाइव एंड ग्लैड टू बी हिमसेल्फ, वो अभी जिंदा है इसलिए वो खुश है। ग्लैड टू बी अलाइव एंड ग्लैड टू बी हिमसेल्फ, वो अभी खुद से भी खुश है कि नहीं मैं अभी अलाइव हूँ, जिंदा हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ खुश हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ऑक्स एंड द फ्रॉग। ओके, हमें कभी भी किसी के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा है वो वैसा है। हम खुद में यूनिक है, ठीक है, हम खुद में ही यूनिक है स्टूडेंट्स। दूसरों जैसे बनने की ट्राई भी मत करना। हम सब में डिफरेंट टैलेंट है, सब में एक जैसा टैलेंट नहीं है। गॉड ने हम सबको बनाया है बट कुछ ना कुछ डिफरेंट दिया है सब में। सो अपने टैलेंट को फाइंड करो, दूसरों के साथ खुद की लाइफ को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए वरना ऐसा होगा। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, मज़ा आया? ओके गुड, तभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।